हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आज आपको भारतीय संविधान के भाग 5 के बारे में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, भाग 5 का जो पहला वाला वीडियो था जिसमें कार्यपालिका के बारे में वर्णन किया गया था, वो मैं आपको पिछली वाली वीडियो में ही बता चुकी हूँ। तो अब इसमें जो है संसद और विधायिका के बारे में वर्णन है। दोस्तों, ये अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक इसमें भाग 5 के दूसरे वाले पार्ट में मिलेगा, लेकिन इसको भी मैं छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके बताऊंगी, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो हम लोगों को याद करने में प्रॉब्लम होती है। दोस्तों देखिए, किसी भी चीज़ को यानी कि कोई भी सब्जेक्ट हो या कोई भी टॉपिक, उसको ख़त्म करने से नहीं मतलब होता है, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके हमें याद करने से मतलब होता है, ताकि वो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा दिनों तक याद रहें और आसानी से याद हो जाए। तो इसका भाग 5 का दूसरे वाले पार्ट का मैं पहला वाला वीडियो यहाँ पे बता रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो इसमें कौन कौन से अनुच्छेद है, सबसे पहले मैं बताती हूँ। इसमें आपको अनुच्छेद 79 से लेकर के अनुच्छेद 88 तक मैं बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 79 क्या कहता है, संसद का गठन। दोस्तों, इसमें संसद के गठन के बारे में उल्लेख किया गया है। और जो अनुच्छेद 81 है, इसमें क्या है, राज्यसभा की संरचना के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में, और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा आर्टिकल है, ये बहुत बार हमसे एग्जाम में पूछ लेता है। तो लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ ये आता है कि राज्यसभा के अंतर्गत कुछ और भी इसके मेन पॉइंट होते हैं, जो कि इसकी गहराई में जाकर के वहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है और लोकसभा के बारे में भी पूछता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक छोटी सी अलग से टॉपिक जोड़ती हूँ, तो उसके बारे में जानते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि संसद को दो भागों में डिवाइड किया गया है, लोकसभा और राज्यसभा। अब हम देखते हैं कि लोकसभा के कौन कौन से मेन पॉइंट है और राज्यसभा के। देखिए, लोकसभा में क्या है। देखिए दोस्तों, लोकसभा को अस्थायी सदन भी कहते हैं, लेकिन राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, और इसे निम्न सदन के नाम से जाना जाता है, और इसे उच्च सदन के नाम से, इसे प्रथम सदन कहते हैं, इसे द्वितीय सदन कहते हैं। और दोस्तों, इसमें जो चुनाव होता है, जो भी प्रतिनिधित्व चुनकर जाते हैं, तो वो जो भी व्यक्ति वहाँ पे चुन के जाता है लोकसभा में, तो वो प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा जाता है, और इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा जाता है। दोस्तों, इसमें ग्रीन कॉर्पोरेट होती है और इसकी रेड कॉर्पोरेट होती है। ये आप अलग से इसको अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। और ये देखिए दोस्तों, लोकसभा का विघटन हो सकता है, लेकिन दोस्तों ज़रूरी है कि 5 साल के बाद हो या उससे पहले भी हो सकता है, क्योंकि देखिए, अगर कोई अनावश्यक मतलब कोई सिचुएशन ऐसी आ गई कि 5 साल के पहले ही करना पड़ा, तो वो हो सकता है। और यहाँ पे देखिए, ये राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता। दोस्तों, क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखिए, हर दो साल बाद 2/3 सदस्य चुन करके वहाँ पे जाते हैं, और 2/3 सदस्य विमुक्त होते हैं, मतलब कि रिटायर होते हैं, और फिर 2/3 सदस्य वहाँ पे चुन करके पहुँच जाते हैं। तो ये चीज़ है, इसलिए इसका कभी विघटन नहीं होता है। और दोस्तों, एक चीज़ इसमें ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोकसभा में 552 सीटें होती हैं, कुल सीटों की संख्या 552 होती है, लेकिन राज्यसभा में 250 होती है। और राज्यों के जो राज्यों द्वारा सीट प्राप्त होती है, वो 530 होती है, और संघ प्रशासन जो कि 20 सीटें होती हैं, उस पर संघ प्रशासित होती है, यानी कि उस पर संघ का अधिकार होता है। तो ये चीज़ हमें अपने दिमाग में अच्छे से रखनी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है क्वेश्चन। और दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ अलग से। देखिए, जो लोकसभा है और राज्यसभा, जब ब्रिटिश हुकूमत से हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था, तो 1954 में को लोकसभा और राज्यसभा इसे नाम मिला था। तो ये चीज़ हमें अच्छे से याद रखना है अपने दिमाग में। तो चलिए, अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 82 के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 82 क्या है, इसमें परिसीमन आयोग का गठन, यानी कि दोस्तों प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन होता है कि कौन से मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जो उल्लेख मिलता है, ये अनुच्छेद 82 मिलता है। इसी को कहते हैं परिसीमन आयोग का गठन। और अगला जो हमारा देखिए, अनुच्छेद 83। तो देखिए फ्रेंड्स, जो अनुच्छेद 83 है, इसमें क्या है, संसद के सदनों की अवधि, यानी कि दोस्तों जो लोकसभा और राज्यसभा है, उनके सदनों की अवधि, वही जो है उनकी अवधि क्या होगी, उनका कार्यकाल क्या होगा। तो देखिए, लोकसभा का 5 साल होता है और राज्यसभा का 6 साल होता है। और अनुच्छेद 84, यानी कि दोस्तों जो उसमें सदस्य चुन करके जाते हैं, उनकी जो अवधि होती है, उसी के बारे में कह रहा है। और जो अनुच्छेद 84 है, इसमें क्या है, इसमें देखिए, संसद की सदस्यता के लिए योग्यता, यानी कि दोस्तों संसद का सदस्य होने के लिए, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में से किसी की भी सदस्यता हासिल करने के लिए उसके पास कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहला दोस्तों, हम जानते हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, ऋण से एकदम दबाव नहीं होना चाहिए,
और यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे 25 वर्ष। लोकसभा में अगर जाना है जिस व्यक्ति को दोस्तों, उसकी मिनिमम जो आयु होनी चाहिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यसभा में जाने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि न्यूनतम आयु की बात कर रहा है। और जो अनुच्छेद 85 है, इसमें क्या है, इसमें है संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में। यानी कि दोस्तों जो संसद का सत्र बुलाया जाता है और सत्रावसान जो होता है और उनका विघटन जो होता है, उनके बारे में जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 85 के अंतर्गत होता है। तो दोस्तों 3 प्रकार के जो सत्र होते हैं, मानसून सत्र, बजट सत्र और शीतकालीन सत्र। दोस्तों सबसे बड़ा जो हमारा होता है ये होता है जो कि बजट सत्र होता है, ये सबसे बड़ा होता है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है यहाँ पे। अब देखिए अगला दोस्तों क्या है, अगला जो हमारा है देखिए अनुच्छेद 86। तो अनुच्छेद 86 में क्या है, सदनों के अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का अधिकार राष्ट्रपति को होगा। यानी कि दोस्तों सदनों में जो अभिभाषण होता है लोकसभा या राज्यसभा में, तो उनको संदेश भेजने का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास होता है। इन्हीं सब का उल्लेख जो अनुच्छेद 86 में किया गया है। तो दोस्तों राष्ट्रपति को जो विशेष अभिभाषण के लिए जो उनको शक्तियाँ प्राप्त होती है, ये अनुच्छेद 87 में है। और जो अनुच्छेद 88 क्या, देखिए दोस्तों अनुच्छेद 88 में क्या कहा गया है, सदनों के बारे में मंत्रियों एवं महान्यायवादियों के अधिकार। तो इन सब का जो प्रावधान है दोस्तों, ये अनुच्छेद 88 में किया गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।